ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, डियर फ्रेंड्स, रीडिंग से पहले जो मुझे एनर्जी पिक हुई है पहले मैं वो बता देती हूँ, उसके बाद रीडिंग करूँगी। मैं यूनिवर्स की एनर्जी आज आपको बताऊँगी कि आज क्या है और क्या आपको मैसेज है। तो एनर्जी ये है कि अभी तक क्या था कि जो डिवाइन सोल्स थी, जो जिनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, और कि चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, या फिर ना भी हो, बट डिवोशन के पाथ पे हो, भक्ति कर रही हूँ, ईश्वर को याद कर रही हूँ, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उन्हें हो रहे होंगे और उन्हें लग रहा होगा कि ईश्वर ने उनका हाथ थामा हुआ है, ईश्वर को उनकी याद है, उन्हें ईश्वर के मैसेज मिल रहे होंगे। जिस भी तरीके से आप कनेक्शन फील कर रहे होंगे, ऐसी सोल के लिए मैसेज ये है कि आज से ही जब भी आपको ये वीडियो मिला है, जब आपको ये वीडियो मिला है, तब से आपको थोड़ा सा अपनी प्रेयर में कुछ ऐड करना है। वो ऐड क्या करना है, देखिए, सिर्फ दुआएं मांगने से, सिर्फ प्रेयर करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। अगर सब कुछ प्रेयर करने से, समझाने, सब कुछ प्यार से हुआ होता, अगर कहा जाता है कि प्यार से दुनिया बदली जा सकती है, मुझे ये बिल्कुल मिथ लगता है। भगवान राम ने कहा है, बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोब तब भय बिन होए न प्रीत। बहुत बार दुष्टों से अगर प्रीत करानी है, दुष्टों को अगर सही राह पे लाना है, तो वहां पे आपको भय दिखाना पड़ेगा, उनको उनको ऐसा ट्रेलर दिखाना पड़ेगा कि वो डरे। अधर्म अधर्म को अगर डराया नहीं जाएगा, अधर्म को आप प्यार से नहीं जीत सकते। अधर्म से आप प्यार की बातें करो तो वो आपको कमजोर समझेगा। अधर्म को अगर, अधर्म का मतलब मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, अधर्म का मतलब है जो ह्यूमैनिटी को सर्व ना करे। तो आपको थोड़ा सा एग्रेसिव एनर्जी में रहना होगा। एग्रेसिव एनर्जी का मीनिंग ये है कि जैसे आप प्रेयर कर रहे हो कि जैसे ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं और डिवाइन सोल हैं, तो उनकी भक्ति पे अटैक होते हैं, यानी उन पे अटैक होते रहते हैं ताकि वो भक्ति पथ से हट जाएं, वो इनर वर्क करना छोड़ दें, वो भगवान को याद करना छोड़ दें। इस तरह से अटैक होते रहते हैं। तो हमेशा अटैक भी होते रहते हैं और यूनिवर्स प्रोटेक्ट भी करता है। आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं तो उनका आपको प्रोटेक्शन भी मिला रहता है। किसी और रिलीजन से है तो वहाँ भी प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें होती हैं, तो प्रोटेक्शन मिलता है जो भी डिवाइन सोल्स होती हैं, जो परमात्मा को मानती हैं। लेकिन क्या सिर्फ प्रोटेक्शन से काम चल जाएगा? सिर्फ प्रोटेक्शन से काम चल जाएगा? आज ये यूनिवर्स की एनर्जी है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि सिर्फ युद्ध का 2 नियम होते हैं, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कटार। अब ये मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, आजकल तो वीपन्स बड़े डिफरेंट हैं, बट यहाँ वीपन्स की बात नहीं हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है। तो सिंबॉलिक वे में मैं एग्जांपल देकर आपको समझा रही हूँ कि युद्ध के नियम है कि अपना प्रोटेक्शन और अटैकिंग एनर्जी दोनों में रहना है। तो आप जब प्रेयर करते हो कि हे भगवान मेरी सुरक्षा करना, ये प्रेयर करते रहते हो, प्रोटेक्शन के लिए आप कवच वगैरह करते रहते हो। अगर आप सनातन से हो, तो किसी और रिलीजन से हैं तो अपनी ऑरा को क्लीन करने के लिए आप करते रहते हो। बट साथ में आज से, जब से आपको ये वीडियो मिला है, तब से आप ये प्रे डालना शुरू कीजिए कि हे ईश्वर, जो सात्विक आत्माओं के खिलाफ है, जो आत्मा इस धरती पे, जितनी भी आत्माएं सात्विक आत्माओं को नुकसान पहुंचाती है, सात्विक आत्माओं से शत्रुता का भाव रखती हैं, अब कृपा करके उनको दंड दीजिए। अब सिर्फ यही नहीं कि आपको बचा लिया, परमात्मा आपको बचाते आए हैं, ठीक है, वो ये परमात्मा के मैसेज है कि सुरक्षित तो तुम हो ही, बट इंसान को फ्री विल मिली है कि जब तक इंसान मांगेगा नहीं तब तक उसको दिया नहीं जा सकता। कर्म कर दिया तो उसका फल तो दिया जाएगा उसको, बट इंसान की इच्छा, उसके विचार को प्रमुखता दी गई है। तो अगर आप ये कहेंगे नहीं कि भगवान, अब जिन आपकी नज़रों में जो भी गलत हों, जो भी सात्विक आत्माओं को नुकसान पहुंचाने का भाव रखते हों, सात्विक आत्माओं को, भक्त आत्माओं को से शत्रुता का भाव रखते हों, कृपया अब उन्हें दंड दीजिए, कृपया दंड दीजिए। अब दंड लीला शुरू कीजिए, अब दुष्टों को दंड दीजिए।
माँ काली ने राक्षसों का वध किया था। देवासुर संग्राम में सारे राक्षसों का अंत हुआ था, भगवान कृष्ण ने किया, भगवान राम ने किया, असुरों का वध हुआ था। तो असुर प्यार से नहीं मानेंगे। आप कार्मिकों को प्यार से डील कर रहे हो, आप थर्ड पार्टी को प्यार से डील कर रहे हो। प्यार से क्या आपको सुकून मिला? प्यार से सिर्फ आपकी वोट लगी, सिर्फ आपकी वोट लगी। मैं कभी प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं राधा कृष्ण सीताराम जी के प्रेम के फेवर में हूँ। लेकिन आज के ज़माने में जो प्यार का फालूदा बनाया गया है, जो मूवीज से प्यार का फालूदा बनाया गया है, मैं इस प्यार के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कि एक से 4 दिन दोस्ती कर ली, नहीं ठीक लगा उसको साइड करो, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, 5। इसको प्यार नहीं कहते, इसको सिर्फ हवस कहते हैं। मैं इसकी बात अपने वीडियो में बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं उस प्यार की बात कर रही हूँ जब कोई दिल से किसी एक को चाहता है और वो मिले तो ठीक, नहीं मिले तो अकेले जी लेंगे। दिल में बस वही रहेगा। अगर जिम्मेदारियां तो उनको निभा लेंगे, बट दिल में किसी एक को चाहा तो बस वही रहेगा। मैं उस प्यार की बात कर रही हूँ, मैं उन प्रेमियों की बात कर रही हूँ। तो ऐसे प्रेमियों को, ऐसी सात्विक आत्माओं को जो परमात्मा की शरण में है, वो सुरक्षित हैं। ईश्वर ने अब तक उनको बचाया है। लेकिन अब ईश्वर का खुद मैसेज है, यूनिवर्स का मैसेज है कि अब आपको दंड के लिए भी प्रेयर करनी है। दंड प्रेयर करने से क्या होगा? वो दंड वाली एनर्जी आप क्रिएट करेंगे यूनिवर्स में। आप यूनिवर्स को मैसेज देंगे कि हे ईश्वर अब दंड दीजिए। अब जो भी सच्ची आत्माओं, जो सात्विक आत्माओं को से शत्रुता का भाव रखते हैं, उन्हें दंड दीजिए। जब आप सब मिलके इस तरीके की प्रे करेंगे कि आप दंड दीजिए, तो वो एनर्जी यूनिवर्स में जाएगी और वो काम फिर बहुत जल्दी होगा। ये आज ही मुझे डाउनलोड आया है, इस तरीके का मैसेज मुझे आज ही मिला है कि सिर्फ अपना प्रोटेक्शन ही ना मांगे, अब दंड भी मांगे। कब तक प्रोटेक्शन मांगते रहेंगे? कब तक हम एक कवच ओढ़े रहेंगे? कवच माना कि परमात्मा ने ओढ़ा रखा है, बट वो जब तक ताकतवर रहेंगे, वो शत्रु का मतलब हुआ, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कली के चेहरों की बात कर रही हूँ। कली मतलब डेविल, इस कलयुग का डेविल, जिसने हर जगह आतंक मचा रखा है, हर जगह मार काट और भ्रष्टाचार सब कुछ मचा रखा है। मैं उस एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो उस एनर्जी के खात्मे के लिए, उस एनर्जी को खत्म होने के लिए आपको यूनिवर्स में ये मैसेज देना होगा कि अब दुष्टों का अंत कीजिए। हे प्रभु, अब नहीं सहा जाता, प्लीज दुष्टों का अंत कीजिए। ऐसी प्रेयर आज से अपनी प्रेयर में आपको शामिल कर लेना। आप जो भी प्रेयर करते हैं, अपने प्रोटेक्शन की प्रेयर करते हैं, तो प्रोटेक्शन की टाइम में यूनिवर्स में ये प्रेयर डालिए कि अब दुष्टों का अंत कीजिए। जैसे ही आप ये प्रेयर डालेंगे तो ये एनर्जी स्प्रेड होगी और दुष्टों को उनकी करनी का फल बहुत जल्दी मिलने लगेगा। अब समय आ गया है। देखिए, यूनिवर्स के अपने कैलकुलेशन में दुष्टों के अंत का समय आ गया है, दुष्टों को दंड मिलने का समय आ गया है। इसीलिए आज मुझे ये डाउनलोड हुआ है और इसीलिए ये वीडियो आप तक पहुंचा है कि अब यूनिवर्स में ये मैसेज आ चुका है, ये टाइम आ चुका है कि अब दुष्टों को दंड मिलेगा। तो आपको कहा जा रहा है कि दुष्टों के दंड के लिए एक मैसेज डिलीवर कीजिए, मैसेज डालिए यूनिवर्स में कि अब दुष्टों को दंड मिले। तो अपने प्रोटेक्शन के साथ दुष्टों का दंड ज़रूर 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 क्लेम कीजिए। जो भी सच्ची आत्माओं से शत्रुता का भाव रखते हैं, आपको, अगर आपने किसी का नहीं बिगाड़ा है कुछ और फिर भी आपको कोई सता रहा है, तो आप उसका नाम लेके यूनिवर्स में प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, इस बंदे ने मुझे बहुत सताया है, आपने मुझे हर पल बचाया है, बट अब इसको दंड दीजिए। आपकी नज़र में जो दंड हो वो दीजिए। उस पर्सन का नाम लेके आप कर सकते हो कि आपने तो मुझे हर पल बचाया, बट अब इसको दंड दीजिए, अब इसके पापों को घड़ा भरिए, इसको दंड दीजिए। ऐसी प्रे आपको करना है। ये आज का डाउनलोड है, यूनिवर्स का आज का मैसेज है। अब देखते हैं और क्या मैसेज है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। हो सकता है किसी ने आपका पैसा कहीं फंस गया हो, किसी ने आपसे पैसे लिए हो फिर उसने वापस नहीं किए होंगे। ये भी क्या है? ये भी दुष्टता है ना, ये भी नीयत खराबी है ना कि पैसे अगर ले लिए तो वापस नहीं करना। अरे लिए हैं तो वापस करो ना। एक डिवाइन सोल तो ये सोच लेगी भाई पिछले जन्म में मैंने इसका लिया होगा तो इस बर्थ में उसने मुझसे वापस ले लिया, ये डिवाइन सोल सोच लेगी। बट जिसने किया है उसका क्या? अब ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि इस पिछले जन्म में इसने किया ही हो सकता है इसी जन्म में उसने कर्मा क्रिएट कर लिया हो। लेकिन डिवाइन सोल तो हमेशा अपना बचाव करेगी। डिवाइन सोल तो मुक्ति के पाथ पे रहेगी, तो वो तो कहेगी भाई हमने लिया होगा तो चलो कोई बात नहीं, चुका दिया। बट अब मुझे ये कार्ड कहता है कि अब उनके दंड भुगतने का टाइम आ गया है। अब उनको अब जो अभी तक जो आपसे लिया है उन्होंने, वो वापस करेंगे आपको। अब यूनिवर्स आपको दे रहा है, अब उनको नहीं देगा वो। अगर आप ऐसी प्रे कर रहे हो, आपने ये प्रे शुरू कर दी है कि भगवान अब दुष्टों को दंड दीजिए, तो सबसे पहले भगवान क्या कर रहे हैं? सबसे पहले भगवान आपसे शत्रुता का भाव रखने वालों की रोजी रोटी बंद कर रहे हैं। और जो ऐश्वर्य की ज़िंदगी जी है, सबसे पहले उनके फाइनेंस पे अटैक कर रहे हैं और आपका फाइनेंस इंक्रीज कर रहे हैं। देखो, एक तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम घटना, दूसरा आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाना है।
सोर्स ऑफ इनकम उनका घटना ही उनके लिए बहुत बहुत नुकसान वाली बात है, बहुत दर्द वाली बात है। और उसमें भी आपका सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाना, ये और ज़्यादा डूब मरने वाली बात है, और ज़्यादा जलने वाली बात है। वो ये तो बर्दाश्त, अपना लॉस तो वो बर्दाश्त कर लें, लेकिन आपकी तरक्की कैसे बर्दाश्त कर लेंगी, तो और ज़्यादा बुरी बात हो गई उनके लिए। और यूनिवर्स ये दोनों काम करने वाले हैं कि उनको फाइनेंशियली वीक करेंगे और आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये यूनिवर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि उनकी शक्ति छीड़ होगी ना। आप कह रहे हो ना कि दंड, आपको प्रेयर करनी है ना कि दंड दीजिए, तो भगवान सबसे पहला दंड तो ये दे रहे हैं, उनसे शक्ति छीन रहे हैं। और शक्ति इस कलयुग की क्या है? इस कलयुग की अगर शक्ति कोई है, धरती पे कोई शक्ति है, तो वो पैसा है, समृद्धि है। तो वो समृद्धि, वो पैसा छीना जा रहा है उनसे। हकीकत में जो अलमाइटी, मतलब जो अंतिम सत्य है, जो सुपर पावर है, वो तो परमात्मा की शक्ति ही है और वो आपके पास है। लेकिन धरती की बात कर रही हूँ, माया की बात कर रही हूँ, तो इस माया जगत में पैसा सबसे बड़ी ताकत है। और जब भगवान से आप प्रे कर रहे हो, तो भगवान जो दंड उनको दे रहे हैं, तो सबसे पहला दंड ये दे रहे हैं कि उनको फाइनेंशियल लॉसेस करा रहे हैं। ये बात देखिए, ईश्वर आपको प्रेम दे रहे हैं, ईश्वर आपकी प्रेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप जिस भी तरीके की प्रेयर कर रहे हो, जो भी आप प्रेयर कर रहे हो, अपनी लव लाइफ के लिए प्रेयर कर रहे हो, आपके मैरिड लाइफ में कुछ इशू थे, या तो मैरिज डिले हो रही थी, या फिर मैरिज होने के बाद भी पार्टनर से डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो सारी चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं। और भी दूसरे जो रिश्ते हैं, जो 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 रिश्तों में गड़बड़ियाँ हुई थी, थोड़ी कड़वाहट आ गई थी, वो सारे रिश्ते ठीक हो रहे हैं। आपको प्यार मिल रहा है। ये दूसरा दंड है उस थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी जुबान से अचानक से नाम निकला है, तो ये थर्ड पार्टी भी होगी आप दोनों के बीच की। यानी उसको फाइनेंशियल ब्लॉकेज, उसको इमोशनल ब्लॉकेज, और आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, आपको इमोशनल ग्रोथ, आपको प्यार पैसा सब मिलना और उसको प्यार पैसा सब छिनना, ये उसका दंड और आपका रिवॉर्ड है। तो जो आपको प्रे करने को बोला गया वो आप कीजिए। ये यूनिवर्स का मैसेज, यूनिवर्स आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपकी ग्रोथ करा रहे हैं, आपका रिश्ता संवार रहे हैं, रिश्ते में नई शुरुआत हो रही है, कोई नया रिश्ता भी आ रहा है। ओवरऑल यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पे भरपूर है, और इसीलिए है कि आप यूनिवर्स के मैसेजेस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज यूनिवर्स आपको क्या दे रहे हैं, कई कार्ड्स एक साथ गिरना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ से एक ही कार्ड लिया है। ये देखिए, एस ऑफ कप्स था और एक एस ऑफ सोर्स था। उनको ना वो ज़्यादा दिमाग चलाते थे ना, उनकी हैकड़ी, जो भी आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, उनकी हैकड़ी, उनकी तिकड़म इस तरीके से टूटेगी, इस तरह से निकलेगी कि वो सोच नहीं पाएंगे। 1 यानी 11, मुझे ऐसा लगता है कि आपके यूनियन पे भी काफ़ी ब्लॉकेज क्रिएट किए गए थे, वो भी रिमूव हो रहे हैं। आपका यूनियन करा देना उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है, ऐसा करारा थप्पड़ है कि जिसको वो भुला नहीं पाएंगे। और यूनिवर्स उनके मुंह पे ये थप्पड़ लगाने वाले हैं कि आपका यूनियन करा रहे हैं। आपके पर्सन को आपसे छीना था ना, आपके अपनों को आपके खिलाफ किया था ना, तो आपके अपने तो सिर्फ आपके ही होके रहेंगे, वो अकेले पड़ जाएंगे। वो अब अकेले पड़ने वाले हैं, उनके साथ कोई नहीं आने वाला, उनसे कोई, उनके थॉट्स अब किसी से मैच नहीं करने वाले, कोई अब उनका साथ नहीं देने वाला। विक्ट्री मिलेगी आपको, क्योंकि आप दिल और दिमाग दोनों से खेल रहे हो। आप ईश्वर आपको तरीके बता रहे हैं कि तुम्हें दिल और दिमाग कैसे चलाना है, और दोनों में आप बैलेंस बना के चल रहे हो। यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों हैं, एक एयर एनर्जी और कप एनर्जी, यानी इमोशंस, सब कुछ साथ में है। यानी आपकी लाइफ में तो आप प्रैक्टिकल भी खूब हो रहे हो, आप इमोशनल भी खूब हो रहे हो, और बैलेंस भी बना रहे हो कि भाई प्रैक्टिकल इतना होना है, इतना दिमाग चलाना है और इतना दिल चलाना है। कुछ चीज़ें दिल से करनी है, कुछ चीज़ें दिमाग से करनी है। ये चीज़ें आप अच्छे से बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस बना के चल रहे हो। और उनका वो जो भी शत्रुता का भाव आपसे रखते थे, या सच्ची आत्माओं से शत्रुता का भाव रखते थे, षड्यंत्र करते रहते थे, उनका बैलेंस कंप्लीटली यूनिवर्स बिगाड़ने वाले हैं। क्योंकि काम ही उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने आपकी ज़िंदगी का बैलेंस बिगाड़ा, उनका बैलेंस ऐसे बिगड़ रहा है। देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड, उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी ना, यूनिवर्स ने बड़े अच्छे प्लान कर लिए चीटिंग करने के। उन्हें, मुझे ऐसा लगता है 7 बार चीटिंग मिलेगी, 7 बार, 7 लोगों से चीटिंग मिल सकती है उनको, बार बार एक के बाद बैक टू बैक चीटिंग मिलेगी उनको धोखा मिलेगा। तो जो किया है वो मिलना चाहिए और वो मिलेगा। इन लोगों ने, ये जो आप लोगों से, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप नॉर्मल सोल नहीं हैं, आप डिवाइन सोल हैं। क्योंकि टैरो रीडिंग कुछ शांत सात्विक आत्माएं ही देखती हैं, हालांकि कुछ नेगेटिव सोल भी देखती हैं, तो वो अपना नेगेटिव रेस्पॉन्स देखे जाती हैं। मैं बात उनकी कर रही हूँ जो ईश्वर से कनेक्टेड हैं और ईश्वर की सत्ता को मानती हैं। ऐसी सोल्स के लिए है कि आपसे जो भी शत्रुता का भाव रखता है, उसको 7 बार उसको चीटिंग मिलेगी, 7 लोगों से मिलेगी, और वो तब पलट के देखेगा कि उसे एहसास होगा
कि मैंने किया था ये, वही मुझे मिला, जो मैंने बोया था वही मैंने काटा, उसको एहसास होगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी, जब तक एहसास होगा तब तक देर हो चुकी होगी। उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, उसे ये चीटिंग, इस धोखे का उसको सामना करना ही पड़ेगा, और तब जाके उसको अकल आएगी। लेकिन तब अकल आने से क्या फ़ायदा, आप तब तक निकल चुके होगे, आपको तब तक उससे कोई मतलब ही नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि भाई जो करा है सो भुगतो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो यूनिवर्स ज़बरदस्त तरीके से, आज एनर्जी यही है कि आज से जब भी आपको वीडियो मिला है, आपके शत्रुओं को दंड मिलने का टाइम शुरू हो गया है। इसलिए अपनी प्रेयर में आप ये फॉरगिवनेस वाली एनर्जी इस वीडियो के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ना रखें। जिसको भी ये वीडियो मिला है, आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में ना रहें कि उसको भी माफ़ कर दो, इसको भी माफ़ कर दो। सबसे पहले खुद को माफ़ कर दो। खुद को जो आपने इतना दर्द दिया है ना, खुद इतने दर्द में रहे हो ना, पहले इसको माफ़ करो कि भाई हम भी तो इंसान ही हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं। सबसे पहले खुद को माफ़ करो और ईश्वर से प्रे करो कि जो भी आपसे शत्रुता के भाव रखते हैं उनको अब दंड मिले। अब आपको किसी और को माफ़ नहीं करना है, खुद को माफ़ करो बस। आपने सिर्फ खुद को माफ़ नहीं करा बल्कि दुनिया को माफ़ कर डाला। भाई मेरा कर्मा था इसलिए हमें चुकाना पड़ा। इन सारे कॉन्सेप्ट से अब बाहर निकलो। अब टिट फॉर टैट, प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल। भगवान कृष्ण महाभारत में प्रैक्टिकल बन गए थे, क्योंकि कौरवों ने इतने ड्रामे किए कि देखो हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तुम कुछ नहीं खाए, तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम कुछ नहीं कर पाए। इतना ज़्यादा उनको जलील कर दिया कि अंत में भगवान कृष्ण हो गए। जलील किया है मतलब पांडवों को, भगवान कृष्ण का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो भगवान कृष्ण ने फिर कहा कि ठीक है अब प्रैक्टिकल होकर दिखाते हैं। फिर भगवान कृष्ण ने जो प्रैक्टिकलिटी दिखाई ना, फिर उन्होंने देखा कि सब पूरा साम्राज्य मिटा। इसलिए आप आप प्रैक्टिकल भी हो रहे हो और बैलेंस भी हो, बहुत अच्छे से हो। और इसने जो कुछ किया है, आपके शत्रुओं ने आपसे जो शत्रुता के भाव रख के जो कुछ भी किया है, वो बहुत बुरी तरीके से भुगत रहे हैं हम। और भुगतना चाहिए था, तुम जिसके साथ जैसा करोगे भुगतोगे। तो आप ना इमोशनल, अब आप माफ़ी वाली, आप फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में बिल्कुल ना रहें। घृणा ना करें, लेकिन इस ट्रस्ट में रहें कि भाई जो करेगा सो भरेगा। उन्होंने किया है तो वो आप भुगत रहे हैं, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आपको इस एनर्जी में रहना है। आपको है तो उनकी कुछ लोगों की आदत होती है, मुझे तो ये बीमारी लगती है कुछ। इस कलयुग में ये चीज़ काम नहीं करेगी। सतयुग में जो सात्विकता थी वो त्रेता में नहीं थी, जो त्रेता में थी वो द्वापर में नहीं थी, जो द्वापर में थी वो अब कलयुग में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस मैटर नहीं करती। यहाँ पे आप सिर्फ, और मतलब ये चाहत भी नहीं है, मतलब ये चेजिंग भी नहीं कि हाय उसको दंड मिले, उसको दंड मिले। आपको इस ट्रस्ट में रहना है कि भगवान इसने जो करा है उसका दंड तो आप देने ही वाले हो। उसका दंड तो आपको इसको मिलेगा ही। आप प्रे कर लें कि इसका दंड तो आप दीजिए ही। ऐसे आप प्रे कर लोगे तो ये बहुत जल्दी इसको बहुत बुरे बुरे दंड मिलने वाले हैं। बुरा किया है तो बुरे ही दंड मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ओवर फॉरगिवनेस में ना रहे। माफ़ करना है तो सबसे पहले खुद को करें, बस। इससे ज़्यादा ना सोचे। भगवान से बोल दें कि जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, तुमने बनाया वैसी हूँ, तुम्हें जैसी पसंद हो वैसी बना लो। मेरे बस की बात नहीं कि मैं खुद को सुधार सकूँ। तुमने पूरी माया रची है, तुमने अच्छाइयाँ भी बनाई, तुमने बुराइयाँ भी बनाई, तुमने संन्यास भी बनाया और तुमने प्रेम भी बनाया। अब तुम जैसा चाहो वैसा मुझे बना लो, मेरे बस की बात नहीं है। बट मुझे संभाल लो और इन दुष्टों को अब दंड दो। अपनी प्रेयर में दुष्टों को दंड दो, ये ऐड कर लीजिए। ये यूनिवर्स का मैसेज है कि ये ऐड करो। आपके ऐड करने से यूनिवर्स में दुष्टों को दंड की एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, और क्रिएट हो गई है, इसीलिए आपको ये वीडियो मिला है। आप दुष्ट सब दंड भुगतेंगे और सात्विक आत्मा को सुकून मिलेगा। तो प्लीज़ अपनी प्रेयर में ये ऐड कीजिए। मेरी शुभकामना है कि आप सबकी सदीक्षाएं पूरी हों। आप सबकी ज़िंदगी में जो भी ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को शत्रुता का भाव रखते हैं, वो सदा सदा के लिए आपसे दूर हो जाएं। आप सब सदा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए।
आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो, वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।